अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अर्थ के मतलब इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को लेकर वीडियो पे हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सिर्फ अर्थ के मतलब पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो जो पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अर्थ की रोटेशन जो है वो स्लोली जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। यानी हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपने मदार के ऊपर एक प्लैनेट के तौर पे सूरज के गिर्द अपनी रोटेशन जारी रखे हुए। तो ये रोटेशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मिली सेकेंड्स के एतबार से कम होती जा रही है, जो कि बहुत बड़ा फैक्ट है। सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पे आपको पता है कि ज़मीन की रोटेशन पे हमें फ़र्क महसूस होगा और यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है। यानी कि ज़मीन की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड के लिहाज से हर साल 140 मिलियन ईयर्स बिफोर जा रही है पीछे वाली साइड पे, यानी कम होती जा रही है। सो ये तो था हमारा आज का पहला फैक्ट, जो कि ज़मीन की रोटेशन के हिसाब से हमने इस पे कोट किया। तो वीडियो में भी आप ज़मीन की रोटेशन को चेक कर सकते हैं। ज़मीन की रोटेशन अपने सैटेलाइट के लिहाज से कम या ज़्यादा होती रहती है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है वो भी ज़मीन के रिलेटेड ही है। तो ज़मीन की रोटेशन के मतलब पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ये है कि द अर्थ वाज वंस बिलीव दैट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले यूनानी साइंसदानों का ये ख्याल था कि जो अर्थ है यानी जो हमारी ज़मीन है वो हमारी जो यूनिवर्स है उसका एक सेंटर तस्वर किया जाता था। तो ये सेंटर जो है ज़मीन को माना जाता था। ड्यू टू द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड प्लैनेट इन अ रिलेशन टू देयर व्यू पॉइंट, एंशिएंट साइंटिस्ट insisted that the earth is the center of the static other bodies revealed that the circular orbit. Eventually the view that the sun was at the center of the universe and postulated by the Capricorn and the other planets। यानी पहले साइंटिस्ट ने तस्वर किया कि जो ज़मीन है यही हमारे मिल्की वे यानी कहकशां जो हमारा एक सोलर सिस्टम है उसका एक अहम पार्ट है, और यही ज़मीन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंटर है। अगर ज़मीन सेंटर है तो सूरज क्या है? क्योंकि सूरज को ज़्यादातर लोग पहले इस बात पे इंसिस्ट करते थे सूरज जो है वो स्टैटिक्स है यानी स्टेशनरी है, सूरज ज़मीन के गिर्द मूवमेंट नहीं कर सकता। तो वो तो बात एक फैक्ट है कि सूरज जो है वो स्टैटिक्स है, बट ज़मीन भी जो है वो रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द। अगला पॉइंट ये है कि जो ज़मीन है उसकी ख़ास मैग्नेटिक पावर मौजूद है। सो आप लोगों को पता है कि ज़मीन के अंदर अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारी मेटल्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसमें आयरन, निकल, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम का वगैरह वगैरह बहुत सारी मेटल्स हैं। तो तमाम मेटल्स ज़मीन की मूवमेंट के ज़रिए असर, चूँकि जब मूव करती हैं मेटालिक पार्ट कोई भी मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है जी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत बड़ा फैक्ट है ज़मीन के रोटेशन के अलांग कि दिस फील्ड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द सोलर विंड्स। यानी कि जो आपके सोलर विंड्स हैं, सूरज की तरफ से आने वाली विंड्स हैं, हवाएं ऐसी जो कि ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको ख़त्म करती है, यानी उसके ज़ेरे असर जितनी भी चीज़ें ज़मीन के ऊपर इफेक्ट करने वाली हैं उनको ख़त्म करती है। सो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैक्ट पैदा किया है कि ज़मीन के अंदर मौजूद मेटल्स क्या करती हैं? ज़मीन की रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से ज़मीन जो है वो अपने इर्द गिर्द आने वाली तमाम सोलर विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है, उनको ज़मीन अपने अंदर नज़दीक नहीं आने देती, और ज़मीन के नज़दीक जो भी इस तरह की सोलर विंड्स आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो वो भी है, ज़ाहिर सी बात है ज़मीन की वजह से ही है, ज़मीन की ऊपर ही बेस कर रहा है। तो हम बात करते हैं सैटेलाइट के ऊपर। आपको पता है ज़मीन या कोई भी सोलर सिस्टम के किसी भी सितारे के इर्द गिर्द जो भी चीज़ मूव कर रही होती है अपने मुकर्रर मदार के ऊपर, वो क्या है कि उसका सैटेलाइट बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारा
ज़्यादातर 5 या 6 जितने भी सियारे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। सोलर सिस्टम का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट जो सियारा है या सेटेलाइट है वो क्या है? चाँद। लार्जेस्ट सेटेलाइट ऑफ द प्लानट इज़ द मून, इज़ अवर मून। तो ये जो मून है इसकी परसेंटेज साइज़ के लिहाज से हम देखते हैं कि यही ज़मीन का नेचुरल सेटेलाइट है। वैसे तो अभी तो बहुत सारे सेटेलाइट्स को ज़मीन के गिर्द छोड़ा गया है जो कि अपनी मूवमेंट ज़मीन के गिर्द जारी रखते हैं और मूवमेंट की वजह से हम उनको कंसिडर भी करते हैं, जो कि इंसानों की वजह से आर्टिफिशियल सेटेलाइट भेजे गए हैं। बट फिर अगर नेचुरल सेटेलाइट की बात की जाए तो ज़मीन के गिर्द सिर्फ एक ही नेचुरल सेटेलाइट है जो कि ज़मीन की मूवमेंट पे असरअंदाज होता है और ज़मीन से पैगाम या आपको पता है मौसम का हाल या इस तरह की कोई भी पेशगोई की जाती है, सैलाब, ज़लज़ला या इस तरह के ख़दशात की पेशगोई ज़मीन के गिर्द जो सेटेलाइट है उनकी वजह से ही की जाती है। लेकिन मौसमी सियारे या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होती हैं जो कि हमें बाखबर रखती हैं हमारे आने वाले मौसमी हालात से। बट जो ज़मीन का नेचुरल सेटेलाइट है विच इज़ मून, तो मून ही मेन एक बड़ा सेटेलाइट है और सबसे बड़ा सेटेलाइट होने की वजह से वही ज़मीन के गिर्द अपनी मूवमेंट जारी रखे हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी हमारा ज़मीन के ही ऊपर बेस कर रहा है। तो हमारे जितने पॉइंट्स अभी तक हो चुके हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो हम बात करते हैं कि अगले पॉइंट के ऊपर कि ज़मीन जो है ये एक ऐसा वाहिद सियारा है जिसको किसी भी देव या देवता के नाम के ऊपर बेस नहीं किया गया। जी हाँ, पहले बहुत सारे सियारे जो 7 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के उनको देव या देवताओं के नाम की बेस पे उनके नाम रखे जाते थे, जो कि पुरानी यूनानी ज़बान या जो भी लैटिन या रोम के रहने वाले लोग थे वो अपने मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सजिटेरियस इन सब को नाम देते थे अपने एंशिएंट टाइम्स के, बिकॉज क्योंकि वो सियारे उस टाइम पे विजिबल थे। सो उनकी मूवमेंट की वजह से वो कभी कभी चूँकि नज़र आते थे तो वो उनको अपना प्लैनेट को अपना गॉड या गॉडेस मानते थे। सो जो सोलर सिस्टम है उसके तमाम सियारों को नाम दिए जाते थे अपने देव या देवताओं के नाम पे। ठीक है जी। सो ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है हमारा तकरीबन पूरा सोलर सिस्टम सूरज है और सूरज के गिर्द मौजूद तमाम सियारे। तो जो सियारे हैं उनको नाम दिए जाते थे उनके गॉड या गॉडेस की वजह से। बट ज़मीन एक वाहिद ऐसा सियारा है जिसको किसी भी गॉड या गॉडेस की वजह से नाम नहीं दिया गया। ज़मीन को अपना नेचुरल नेम दिया गया है, बाकी तमाम को रोमन लैंग्वेज के या रोमन लोगों के जो मज़ाहिब थे उन मज़हब की बेस पे जो उनके देव या देवता थे उनकी वजह से उनको उनके सियारों को नाम दिया गया। ज़मीन को अपना नेचुरल नेम दिया गया, ज़मीन को गॉड या गॉडेस की वजह से नाम नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी वो भी ज़मीन से रिलेटेड ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया होगा, देखते रहिए कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ज़मीन की डेंसिटी के मुतालिक कि जो ज़मीन है वो तमाम सियारों में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखने वाला एक सियारा है। तो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी सियारे हैं उन तमाम सियारों को छोड़ के जो ज़मीन की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी तमाम की निस्बत ज़मीन की जो डेंसिटी है वो अपने ही सोलर सिस्टम में बाकी सियारों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। This varies according to the part of the planet. For example, the metallic core is the denser. ज़मीन के गिर्द एक metallic core है ज़मीन के अंदर, and then the crust, फिर ज़मीन का crust है। The average density of the earth is approximately almost 5.52 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो ज़मीन की डेंसिटी अपने ही ग्रुप मेंबर्स यानी जो उसके अपने ही सियारे हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर में भी दिखाया है कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक मेटालिक कोर है, उसके बाद अर्थ का क्रस्ट है। तो ज़मीन के अंदर इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं जिनको काउंट करना ही मुश्किल है। सो ज़मीन की गहराई, मोटाई या ज़मीन की जो डेंसिटी है वो बाकी प्लैनेट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ ज़मीन के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे हैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी और आप लोग इसे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।